अभिनेत्री सोनम कपूर आज रात अपनी दादी निर्मल कपूर के घर पहुंची। अनिल कपूर, बोनी कपूर और संजय कपूर की मां निर्मल कपूर का कल शाम मुंबई के कोकिलाबेन अंबानी अस्पताल में निधन हो गया। डीएसपी जतिंदर सिंह ने कहा कि सेरी रामबन में भूस्खलन के कारण NH 44 को बंद कर दिया गया है, इसलिए उधमपुर में हम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनके वाहनों को रोकते हैं। वहां 4 से 5 घंटे तक काम चलेगा। उसके बाद हम यहां से छोटे वाहनों, हल्के मोटर वाहनों, यात्रियों को निकालने की कोशिश करेंगे। आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 44 जो रामबन में सेरी के इलाके में कोई मड स्लाइड और शूटिंग स्टोन आने की वजह से अभी जस्ट कोई 1 घंटा पहले वहाँ पे रुकावट आई, बंद हो चुका है, जिसके चलते हम यहाँ पे उधमपुर में लोगों की सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए, ताकि आगे लोगों को असुविधा ना हो, क्योंकि रिस्की रहता है मड स्लाइड और शूटिंग स्टोन्स के कारण। छोटी गाड़ियाँ जो हमारे मुसाफिर जा रहे हैं वहाँ पे लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, उनको कोई किसी भी तरह की परेशानी ना हो, उसी के चलते हम यहाँ पे गाड़ियाँ रोकते हैं उधमपुर के अलग अलग जगहों पर। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में चनैनी से लेकर जखैनी, उसके बाद फलाटा, गोल मेला और लास्ट पॉइंट हमारा रहता है मजालता और मनवाल में। तो ये अभी 4-5 घंटे के लिए जो काम चलेगा वहाँ पे, तो उसके बाद हम कोशिश करेंगे जो हमारी छोटी गाड़ियाँ हैं, लाइट मोटर व्हीकल्स हैं, पैसेंजर्स हैं, वो रवाना हो सके, कोशिश करेंगे सबसे पहले वो चलते रहें। दिल्ली विधानसभा में हुए बदलावों पर विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि दिल्ली विधानसभा में मीडिया की आजादी पर प्रश्न चिन्ह था। शायद ये अकेली विधानसभा होगी जहां एक भी पत्रकार उपस्थित नहीं हो पाता था, क्योंकि शीशे की दीवारें खड़ी कर दी थी। ये क्यों दीवारें खड़ी थी, ये समझ के परे है। मीडिया की आजादी पर प्रश्न चिन्ह था। दिल्ली की विधानसभा में मीडिया पर अप्रत्यक्ष रूप से मानो प्रतिबंध लगा हो, ऐसी स्थिति थी। सदन की कार्रवाई चलते समय देश की अकेली विधानसभा शायद ऐसी होगी जहां एक भी पत्रकार उपस्थित नहीं हो पाता था, क्योंकि शीशे की दीवारें खड़ी कर दी गई थी। उसके कारण सदन का अवलोकन अवरुद्ध होता था, और ये दीवारें क्यों खड़ी की थी पिछली सरकार द्वारा, ये समझ के परे है। हमने देश की हर विधानसभा और पार्लियामेंट का अवलोकन किया देश की। कहीं पर कोई शीशा नहीं है, कहीं इस प्रकार की कोई सुरक्षा के नाम पर दीवारें नहीं खड़ी की गई। इसलिए हमने ये दीवारें हटा दी हैं, कांच की दीवारें, और अब मीडिया कर्मी सीधा अवलोकन कर सकेंगे और सदन की कार्रवाई की रिपोर्टिंग सुचारू रूप से हो पाएगी। पहलगाम आतंकी हमले पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि यह हमला सिर्फ पर्यटकों पर नहीं है, यह भारत पर हमला है। सरकार को 140 करोड़ भारतीयों और सभी राजनीतिक दलों का समर्थन है। राहुल गांधी और खड़गे जी ने कहा है कि हम संकट की इस घड़ी में सरकार के साथ है। सैलानी ये भारत का, और इस सरकार को 140 करोड़ लोगों का पूरी पॉलिटिकल पार्टी से, कांग्रेस पार्टी ने इस प्रकार सोनिया गांधी के लिए संक्षिप्त आक्रमण हुआ, सदन में खड़े होकर कहा ताकि साथ में पूरी कांग्रेस पार्टी आपको जवाब दीजिए। ठीक उसी तरह राहुल गांधी खड़गे जी ने कहा है कि सरकार के साथ है, लेकिन आतंकवाद को जवाब देना पड़ेगा और उनको जवाब देना पड़ेगा। भारत सरकार को जितने भी संसाधन है उनको एकत्रित करें और एक ऐसा जवाब दें कि इस प्रकार की घटना कभी हो ही ना सके। जो भी करना है ये बेहतर हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास सारे इंटेलिजेंस ग्रुप्स हैं, सारे संसाधन है। अब अंतर्राष्ट्रीय क्या दबाव है, नहीं है, अंदरूनी क्या हो, उसे मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन सेना को खुली छूट देना तो अच्छी बात है, लेकिन तो निर्देश भी तो करना पड़ेगा क्या करना है, कैसे करना है। और मुझे लगता है इसमें हमको कोई संकोच नहीं करना चाहिए। पूरा देश खुला है। हमने मांग की कि पार्लियामेंट सेशन बुलाया जाए ताकि पूरे देश में जो एकजुटता है वो प्रदर्शित हो दुनिया के सामने।
हम सब अगर एक स्वर से बोल रहे हैं तो दिखना चाहिए ना, आपने मतलब सब लोग एक हैं। हमने ऑल पार्टी मीटिंग मीटिंग बुलाई गई, मीटिंग में नहीं आए, लेकिन हम आज भी सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन हम चाहते हैं सरकार संकोच ना करे, जो भी कदम उठाएं हम उनके साथ करें। जाति जनगणना पर लेखक प्रशांत ने कहा कि इससे बस डेटा आएगा, इससे पता चलेगा कि कौन सा जातिगत समूह संख्या में कितना बड़ा है, किस क्षेत्र में कितना बड़ा है, उसकी समृद्धि कितनी बड़ी है। डेटा का सदुपयोग होना चाहिए। देखिए, इससे बस डेटा आएगा, सूचना, इससे पता चलेगा आपको कि 1931 के बाद से आज तक लगभग 100 सालों में कौन सा जातिगत समूह संख्या में कितना बढ़ा है, किस क्षेत्र में कितना बढ़ा है, उसकी प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि कितनी बड़ी है, उसकी जो शैक्षणिक दर है वहाँ उसका क्या हाल है, और बहुत सारी और बातें हैं जो वहाँ पूछी जाएंगी। भाई आपने कितनी चीजें हैं जो ओन कर रखी हैं, आपके पास लैंड है कि नहीं, आपके पास मोबिलिटी व्हीकल्स ये सब हैं कि नहीं है, बहुत सारी बातें सब पूछी जाएंगी। ये अपने आप में ये जो डेटा है ये ना अच्छी चीज होती है ना बुरी चीज होती है। डेटा ना तो मिठाई है कि उससे मौज आ जाएगी, और ना ही वो चाकू है कि उससे चोट लग जाएगी। ये तो इस पर है कि आप उस डेटा का इस्तेमाल क्या करना चाहते हो। आप को अगर पता लग जाए कि जैसे हॉल है उसके उस कोने में जो वहाँ लोग रहते हैं वो एक पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप को बिलोंग करते हैं वहाँ पर, और आपने देख लिया है कि इन जनरल जहाँ भी ऐसे लोग रहते हैं वहाँ पर किसी चीज की कमी पाई जाती है, मान लीजिए कुपोषण है, या मान लीजिए अस्पतालों की, स्कूलों की कमी है, या सैनिटेशन की समस्या है, या कोई और बात है, तो आप उसके हिसाब से फिर पॉलिसी मेकिंग कर सकते हो